नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में बीजेपी को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। एनडीए ने 202 का आंकड़ा पार कर लिया। उसके बाद से ही पूरी तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इतनी है कि वो साउथ में भी अपनी सीटों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल में जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, उसके लिए बीजेपी ने अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जिनके नाम आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, जिनकी पृष्ठभूमि को अगर आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। यानी कि बिहार की जीत से गदगद होने के बाद अब जब बारी आई है केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की, तो ऐसे में बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये तस्वीर, ये चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है। और जानते हैं चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? अपने नाम के कारण। दरअसल केरल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला पर भरोसा जताया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि जिनकी आप तस्वीर देख रही हैं, ये महिला है। 34 साल इनकी उम्र है। इनके पिताजी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इनकी शादी हुई तो जिनसे इनकी शादी हुई वो भाजपा नेता हैं और उसके बाद इनकी जो विचारधारा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन अहम ये नहीं है कि विचारधारा बदल गई या इनकी शादी किसी बीजेपी के नेता से हो गई। अहम ये है कि इनका नाम क्या है और अपने नाम की वजह से ही ये चर्चा में है। केरल में पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 34 साल की एक महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है और उस महिला का नाम है सोनिया गांधी। बिल्कुल आप सही सुन रही हैं। हालांकि खबर का टाइटल और थंब देखने के बाद हो सकता है एक बार को आप कंफ्यूज हुए हो कि आखिरकार कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भला बीजेपी टिकट क्यों देगी। यहां राहुल गांधी की मां, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है बीजेपी नेता सोनिया गांधी की। इनके पति भी बीजेपी में है और ये महिला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की वजह से न सिर्फ केरल बल्कि पूरे देश में चर्चा बटोर रही है। शायद इसीलिए आज हम भी इनका जिक्र कर रहे हैं। वैसे इस बार बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया है, बड़े दिलचस्प लोगों को चुना गया है। एक एक कैंडिडेट बड़ा दिलचस्प है, उनकी अपनी पृष्ठभूमि है और ये लोग भी मजबूती से ग्राउंड जीरो पर काम करते रहे हैं। इन्होंने अपनी पैठ बनाई हुई है जनता के बीच में। और ऐसे में जब सोनिया गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया तो इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए केरल में कब चुनाव है, कौन है सोनिया गांधी। ग्राफिक प्लेट चलाइए। केरल में देखिए पंचायत चुनाव होने हैं और उनको लेकर यह टिकट बंटवारा हुआ है। इडुक्की जिले के मुन्नार में बीजेपी ने नल्लथन्नी वार्ड से एक महिला को चुना है और वो महिला कौन है जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। बीजेपी ने 34 साल की महिला उम्मीदवार को नामित किया है। महिला का नाम भी सोनिया गांधी है। हालांकि वो सोनिया गांधी नहीं है, ये नाम संयोगवश पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर है। इस उम्मीदवार के पिता स्वर्गीय दुरेराज एक स्थानीय कांग्रेस नेता थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी के सम्मान में रखा था। हालांकि अब ये सोनिया गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। बता दें, जब सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष थी उस वक्त कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी का नाम रख दिया था। अभी सोनिया गांधी, अगर हम इन वाली सोनिया गांधी की बात करें तो ये बीजेपी कार्यकर्ता सुभाष की पत्नी है और पहली बार चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस की मंजुला रमेश और सीपीआईएम की वलार माथी से है। यानी अब वो कांग्रेस के लोगों से ही चुनावी मैदान में भिड़ंत करेंगी। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर 2025 को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 13 दिसंबर को, यानी कि 9 और 11 की जो तारीख है ये बहुत अहम होने वाली है केरल के लोगों के लिए, आम जनता के लिए। क्योंकि जब भी लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं उस वक्त ये कहा जाता है कि मुद्दे लोकल एरिया के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को उतार रही है जिनका बेस बहुत स्ट्रांग रहा है, तो फिर देखने वाली बात यह होगी कि इनको जनता चुनेगी या नकारेगी। रही बात बीजेपी नेता सोनिया गांधी की, तो अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो देखिए, इनके पिता, जैसा कि मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए जब समझाया उसमें भी बताया, इनके पिता कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, पक्के कट्टरवादी कांग्रेसी थे। सोचिए, इतने वो कांग्रेस से वो इतना प्यार करते थे कि उनके घर में जब
बेटी ने जन्म लिया तो सोनिया गांधी के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रख दिया। अब नाम तो वही चला आ रहा है। बाद में सोनिया की शादी हो गई सुभाष से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। उसके बाद विचारधारा और सारी चीजें सोनिया की बदल गई। अभी सोनिया गांधी पर उम्मीद जताई है बीजेपी ने। केरल में जो स्थानीय निकाय चुनावों ने हैं उसको लेकर उन पर भरोसा जताया गया है और बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला, क्योंकि बिहार के बाद अब फोकस है बीजेपी का और राज्यों पर भी, जैसे कि असम में भी चुनाव होने हैं, तो बंगाल में भी चुनाव होने हैं। बिहार की जीत से गदगद बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं उन सब में वो अपनी पैठ बनाए। और इसी कड़ी में अगर हम महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लें तो यहां भी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ये कह लीजिए बाजी मारने की फिराक में है। वापस आ जाते हैं अब सोनिया गांधी पर। देखिए, कांग्रेस के जो पुराने समर्थक रहे हैं वो सोनिया गांधी को काफी मानते हैं, आज भी मानते हैं। और सोचिए, इनके पिताजी कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी के नाम पर ही रख दिया था। बता दें आपको कि सोनिया गांधी का जन्म भी कांग्रेस के ही एक नेता के घर पर हुआ था। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि मलयाली पोर्टल मनोरमा के हवाले से बाकायदा यह बताया गया है एक पोर्टल के जरिए कि मुन्नार के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सोनिया गांधी को इसीलिए टिकट दिया है क्योंकि उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपनी पैंठ अभी भी जनता के बीच में बनाए हुए हैं। रही बात सोनिया गांधी के पति सुभाष की, तो वो भाजपा के पंचायत महासचिव हैं। ओल्ड मुन्नार मुलक्कड़ से उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बताते चले, सोनिया गांधी शादी के कुछ समय बाद से ही बीजेपी में एक्टिव हो गई थी। हालांकि चुनावी रण में वो पहली बार उतर रही है, ये उनका पहला मुकाबला है और इस बार उनके जो सामने प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मंजुला रमेश और सीपीआईएम नेता वलारमती। निश्चित तौर पर यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोच्चि के असमनूर गांव में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों में सोचिए एक 90 साल के बुजुर्ग को भी शामिल किया गया है, जिनके लिए उम्र महज 1 नंबर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे सोनिया गांधी हो जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है, या फिर वो जो 90 साल के बुजुर्ग हैं वो चुनावी मैदान में उतर रही हैं, ये ऐसे से उम्मीदवार हैं जो जीते या ना जीते बात की बात है, लेकिन अपने नाम से, अपनी उम्र से ये लोगों का ध्यान खींच रही हैं। अभी 9 और 11 तारीख में जब मतदान होगा और 13 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो आपको बताएंगे कि इन चुनावों के नतीजे क्या रहे। लेकिन केरल के ये स्थानीय निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं और दिलचस्प बना रही हैं इनको सोनिया गांधी जैसे उम्मीदवार भी। तो अगली बार आप तक ये खबर पहुंचे कि सोनिया गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, न इस खबर को भ्रामक समझिएगा। सोनिया गांधी ही हैं, बीजेपी के टिकट पर ही हैं, चुनाव भी लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात यहां पर नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।